दूर पहाड़ों के बीच सुंदरवन नाम का एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। जंगल का राजा बब्बर शेर बहुत ही शक्तिशाली और रहमदिल था। वह अपने जंगल के जानवरों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था और वहीं जंगल के सभी जानवर भी राजा बब्बर शेर की इज्जत किया करते थे। और जब भी जंगल में कोई भी मुसीबत आती तो राजा बब्बर शेर उस मुसीबत का डटकर सामना किया करता था और कभी भी मुसीबत से मुंह नहीं मोड़ता था और अपने जंगल की पूरे दिलो जान से रक्षा करता था। राजा बब्बर शेर के 2 बेटे भी थे जो कि दूसरे जंगल में रहा करते थे और अपने बाबा से आए दिन मिलने आते रहते थे, लेकिन वो दोनों भाई कभी अपने बाबा के पास नहीं ठहर सकते थे क्योंकि उन पर दूसरे जंगल की जिम्मेदारी थी जो कि खुद उनके बाबा बब्बर शेर ने उनको दी हुई थी। इसी वजह से वो दोनों अपने बाबा से मिलने आते और मिलकर वापस अपने जंगल को लौट जाते थे। वे दोनों भाई अद्भुत रंगों वाले शेर थे। उनमें से एक भाई का नाम था शिम्बा और दूसरे भाई का नाम था बगीरा। वो दोनों भाई भी अपने जंगल के जानवरों की बहुत इज्जत किया करते थे और अपने जंगल का ख्याल रखते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन बब्बर शेर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वह बहुत बीमार हो जाता है। जंगल के सभी जानवर भी बहुत परेशान थे और वो सभी अपने राजा की अच्छी सेहत के लिए दुआएं कर रहे थे, लेकिन बब्बर शेर के दोनों बेटे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके बाबा बीमार हैं और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और जब पास के जंगल के बाघों को इस बात का पता चलता है तो वे इस बात का फायदा उठाकर बब्बर शेर के जंगल पर हमला कर देते हैं और बब्बर शेर के जंगल के जानवरों को मारने लगते हैं। वो जालिम बाघ इतने जालिम थे कि वो जानवरों के छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे। जो भी उनके सामने आता है वह उसी का शिकार कर रहे थे। जंगल के सभी जानवर बेचारे बहुत परेशान थे। एक तरफ जंगल पर आफत आन पड़ी थी और दूसरी तरफ उनका राजा बब्बर शेर बीमारी से जूझ रहा था। उन सभी जानवरों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो सभी इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी वो जालिम बाघ वहाँ पर भी आ जाते हैं और सभी जानवर वहाँ से भाग पड़ते हैं और वो जालिम बाघ एक बकरी को पकड़कर उसको अपना शिकार बना लेते हैं। अरे यार, इस जंगल में तो बहुत जानवर है। लगता है बब्बर शेर ने इन जानवरों का पूरे दिलो जान से ख्याल रखा है। हा हा हा। हाँ भाइयों, शायद उसने हमारे लिए ही इन्हें बचा कर रखा हुआ था। हा हा हा। वो ऐसे हंस हंस कर खूब मजे लेकर उस बकरी का शिकार करते हैं। उधर जानवरों के एक झुंड से एक गाय भागती हुई बब्बर शेर के बेटों के पास दूसरे जंगल पहुंच जाती है और वहां जाकर उन दोनों भाइयों को उनकी बाबा की बीमारी के बारे में बता देती है और साथ ही वह उनको अपने जंगल की सिचुएशन के बारे में भी बताती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलती है। वो दोनों भाई गाय की बात सुनने के बाद बोलते हैं, अरे गाय, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने इतनी दूर से आकर हमारे बाबा के बारे में बताया और उन जालिम बाघों को तो अब हम देख लेंगे। चलो तुम हमारे साथ। ऐसा बोलकर वो तीनों बब्बर शेर के जंगल की ओर निकलते हैं और रास्ते से हकीम से अपने बाबा के लिए एक जादुई जड़ी भी ले लेते हैं और बब्बर शेर के जंगल पहुंचकर वो सबसे पहले अपने बाबा के पास जाते हैं और उन्हें जाते ही वह जादुई जड़ी खिला देते हैं। उस जादुई जड़ी को खाने के बाद बब्बर शेर बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसके बाद वो दोनों भाई जंगल में निकलते हैं और उन बाघों को तलाश करने लग जाते हैं। जब वो उन बाघों को जंगल में तलाश कर रहे होते हैं तो वह उस जंगल के जानवरों को बहुत ही डरा और सहमा हुआ देखते हैं और कुछ देर तक ढूंढने के बाद आखिर वो जालिम बाघ उन्हें नजर आ जाते हैं और वो दोनों भाई तुरंत ही दौड़कर उनके पास जाते हैं
और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो बाघ बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। वो दोनों भाई उनसे जीत नहीं पाते हैं और जब वह दुष्ट बाघ उन भाइयों पर हमला करने वाले होते हैं तभी उन दोनों भाइयों के कुछ सफेद शेर दोस्त वहां पर आ जाते हैं और फिर वो सभी मिलकर उन बाघों को धूल चटा देते हैं और उन्हें वहीं पर मार डालते हैं। इसके बाद वो दोनों भाई उन सफेद शेर दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे अरे कोई बात नहीं दोस्तों, हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आगे खड़े हैं। जब हमें एक बकरी ने इन बाघों के हमले के बारे में बताया तो हम तुरंत ही यहाँ के लिए निकल पड़े थे। हमें बहुत खुशी हुई कि हम तुम्हारे काम आ सके दोस्त। ऐसा बोलकर वो सभी अपने जंगल चले जाते हैं और वो दोनों भाई अपने बाबा के पास वापस आते हैं और उनसे बोलते हैं, बाबा हमने उन जालिम बाघों को मार डाला है। अब आप अपने जंगल का ख्याल रखना। हम अब से रोजाना आपसे मिलने आएंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई अपने जंगल वापस चले जाते हैं और बब्बर शेर और सभी जंगलवासी फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमने सीखा कि मुसीबत में हमेशा अपने ही काम आते हैं, इसीलिए हमें हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। बदले में जब भी आपको उनकी मदद की जरूरत होगी तो वो भी मदद करने जरूर आएंगे। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।